देखिए, वीडियो की शुरुआत में ही आपको पहले हम बिहार भाजपा के कार्यालय का ये दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें सुनील पांडे, जी हाँ, नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे जो है वो बीजेपी औपचारिक तरीके से आज ज्वाइन कर लिए हैं और उनको सदस्यता दिलवाया गया है दिलीप जायसवाल की तरफ से। लेकिन आपको बताएं कि सिर्फ सुनील पांडे नहीं बल्कि उनके जो सुपुत्र हैं संदीप पांडे, वो भी बीजेपी ज्वाइन किए हैं। मतलब पिता पुत्र साथ में आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं। और अब ये पक्के तौर पर अब मानकर चलिए कि तरारी, जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहां से 4 बार विधायक रहे हैं सुनील पांडे, वो इस बार के उपचुनाव में सुनील पांडे के जो सुपुत्र हैं संदीप पांडे, वो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। जी हां, देखिए, सुनील पांडे खुद चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन ये चर्चा बहुत तेज है कि उनके जो बेटे हैं संदीप पांडे, वो तरारी से उपचुनाव लड़ेंगे। बाहुबली छवि के नेता रहे हैं सुनील पांडे, रोहतास के रहने वाले हैं, लेकिन भोजपुर से अपनी राजनीति करते रहे हैं। पहले पियरो और उसके बाद तरारी, दोनों भोजपुर का ही सीट है, वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और कई बार उन्होंने जीत भी दर्ज कराया है, मतलब विधायक रहे हैं। आपको बताएं कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी जो थे कौशल विद्यार्थी, उनसे अधिक वोट सुनील पांडे को आया था। तरारी में अच्छी पकड़ मानी जाती है सुनील पांडे की, तो बीजेपी औपचारिक तरीके से इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। देखिए, दरअसल सुनील पांडे को 2006 में, आप याद होगा, जो पटना के एसएसपी थे, उनसे जो बदतमीजी की गई थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। कहा जा रहा है कि तरारी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी सुनील पांडे के बेटे संदीप पांडे को अपना उम्मीदवार बना सकती है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है दिलीप जायसवाल, उन्होंने दोनों को, यानी पिता पुत्र को, पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। वहीं बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद सुनील पांडे ने जय श्री राम का नारा लगाया है और कहा है कि वह लगातार एनडीए के ही कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन आज अपनी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में उनका मकसद बीजेपी को जीत दिलाना और सरकार बनाना होगा। ऐसे में इस उपचुनाव को विधानसभा चुनाव 2025 का रिहर्सल माना जा सकता है। तो तरारी पर एक मजबूत दावेदारी एनडीए की तरफ से पहले ही हो चुका है। अब संकट जो है वो महागठबंधन के लिए है। देखिए, महागठबंधन से उस तरीके का प्रत्याशी उस इलाके से दिख नहीं रहा है और ये उपचुनाव जो है 4 सीटों पर, बक्सर का रामगढ़, गया का बेलागंज और इमामगंज और भोजपुर के तरारी सीट को सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि यह बहुत कुछ पिक्चर साफ कर देगा कि 2025 में बिहार की जनता क्या चाह रही है। तो आपको बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। तरारी विधानसभा सीट से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद जो है वो अब सांसद बन चुके हैं। आरा से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए, तो वो सीट खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में वहां पर कौन प्रत्याशी बनेगा महागठबंधन की तरफ से, ये भी चर्चा का विषय है। लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी दफ्तर में काफी खुशी के साथ, बेहद हर्षोल्लास के साथ सुनील पांडे अपने पुत्र संदीप पांडे के साथ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बताएं कि लोजपा रामविलास, यानी लोजपा जो रामविलास पासवान की लोजपा थी, उसमें भी कई दिनों तक सदस्य के तौर पर रहे थे सुनील पांडे, बड़े बड़े पदों पर भी रहे। और जब पार्टी टूटी तो उसके बाद सुनील पांडे जो है वो चले गए थे पशुपति कुमार पारस खेमा में, यानी आरएलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में। लेकिन चुनाव के ठीक पहले इस बात का आभास सुनील पांडे को हो गया कि यहां पर टिकट मिलना नहीं है। ऐसे में बीजेपी का उन्होंने रुख किया और बीजेपी को भी एक उपयुक्त उम्मीदवार जो है वो तरारी से मिल गया। तो अब सुनील पांडे जो है वो बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं, उनके बेटे भी बन चुके हैं। पिता या पुत्र में से ही कोई होगा जो तरारी से चुनाव लड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।